कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज इतिहास के पोर्शन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं 1857 का विद्रोह। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे किस तरह 1857 का विद्रोह हुआ, उसकी नींव कैसे पड़ी, उसके कारण क्या थे, स्वरूप क्या थे और उसने आगे चलकर मीन्स भविष्य में होने वाले जो आंदोलन थे स्वतंत्रता संग्राम उसको कैसे प्रभावित किया और कैसे जैसे वो समाप्त होता है 1857, कैसे जो मध्ययुगीन जो आपका मुगल सल्तनत था भारत में उसका वर्चस्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि 1857 जो विद्रोह है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। विभिन्न इतिहासकारों ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, सब पे चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे और देखेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सीधा सीधा पॉइंट लिखते हैं। 1857 कौन सा? 1857 का विद्रोह। इसके पहले इसमें कई सेगमेंट आते हैं, इसको पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या तरीका था, कैसे हुआ था। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, इसमें इसकी नींव कहाँ से पड़ती है, मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से इसकी नींव की बात करेंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ पर इससे संबंधित पुस्तकें, संबंधित पुस्तकों में जब आएंगे हम लोग तो इस पे ध्यान देंगे कि कई सारे पुस्तकें इसके बारे में लिखी है। किसी ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, किसी ने इसको सिर्फ सिपाही विद्रोह कहा। आर.सी. मजूमदार जैसे, वी.डी. सावरकर जैसे लोगों, एस.एन. सेन हो या अशोक मेहता हो, बात वहां तक आएगी। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, इसके स्वरूप की बात करेंगे, विद्रोह का स्वरूप क्या था, मीन्स 1857 विद्रोह का स्वरूप क्या है। स्वरूप में जब चर्चा करने आएंगे तो इसमें दो पार्ट लेंगे हम लोग। पार्ट में बात करेंगे, एक तरफ हम लोग वेस्टर्न जो पाश्चात्यवादी जो हैं उनकी बात करेंगे, पाश्चात्यवादियों ने क्या बोला था। दूसरी तरफ हम लोग आएंगे राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं या थिंकर हैं, उन्होंने इसे क्या बोला। इन चीजों पर जब हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर एक लेकर आएंगे, इसके कारण की बात करेंगे। कारण की जब बात करेंगे तो इसमें चार कारण नॉर्मली जनरली देखा जाता है। चार कारणों में चर्चा करेंगे हम लोग। किस पे? इसका राजनीतिक कारण करेंगे, फिर उसके बाद आपका आर्थिक कारण करेंगे, सामाजिक प्लस धार्मिक कारण आपको देखने को मिलेगा और तात्कालिक कारण मिलेगा। मीन्स सारा प्लेटफॉर्म तैयार रहेगा, बारूद का काम कर लेगा। कौन सा? राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल। सभी लोग जानते हो, वैसे जनरली ये टॉपिक ऐसा है कि सभी लोग इस पे इसका नॉलेज उन लोगों के पास होगा जो थोड़ा सा भी तैयारी किए होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि बार बार इसकी चर्चा होती है। दूसरी तरफ बात करेंगे इस पे हम लोग कि इसका शुरुआत जो होती है, विद्रोह की शुरुआत की बात करेंगे। शुरुआत में भी हम लोग इसमें महत्वपूर्ण पार्ट को देखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण संगठन में क्षेत्र थे, क्षेत्र की बात करेंगे, इसके नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे। इसमें तीन टॉपिक को ध्यान रखेंगे। क्षेत्र कौन सा था? जैसे आप पढ़े होंगे कि मेरठ से ये शुरू होता है, दिल्ली पहुंचता है, लखनऊ आता है, झांसी जाता है, कानपुर आता है, फैजाबाद, आपके कई क्षेत्र हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जनरली देखेंगे यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन था। नेतृत्वकर्ता के बाद आएंगे कि इसका दमन किसने किया, समापन किया किसने, और अंतिम में इसके कारणों पर कारण हो गया, परिणाम हो गया और इससे हासिल क्या होता है। जो सभी लोग जानते हैं कि हासिल होता है कि यहाँ से हमेशा के लिए ब्रिटिश से मीन्स जो कंपनी थी उनसे सब कुछ छीनकर क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। दूसरी तरफ हमेशा के लिए जो 1526 से मुगल शासन की स्थापना होती है बाबर के द्वारा, अंतिम रूप से 1857 में ये समाप्त हो जाता है। मीन्स 58 में 1 नवंबर 58 में जो महारानी का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा जाता है मिंटो पार्क में, वहीं से ये समाप्ति हो जाती है। और फिर वो लोग स्वतः संज्ञान लेते कि हमारी कमियां क्या थी। ये एक ऐसा विद्रोह इतिहास में जाना जाता है कि अगर कुछ अवसरवादी मीन्स देशद्रोही जो थे, जमींदार वर्ग था, राजा वर्ग था, अगर वो साथ नहीं देता अंग्रेजों का तो उनका पतन होता। ये खुद स्टेटमेंट
आपके कैनिंग साहब ने किया, जो वायसराय तत्कालीन थे, उन्होंने इसका स्टेटमेंट का जिक्र किया। उन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाती है। इन सारी बातों को एक जगह समेटते हुए हम लोग चर्चा करेंगे, और जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे, शुरुआत की बात करेंगे, न्यू की बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को हटाकर अब हम लोग एक एक पॉइंट को देखते चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग 1857 रिवोल्ट विद्रोह की न्यू की बात करेंगे। ठीक है, विद्रोह की न्यू आपने देखा होगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण थे, कैसे हुआ। तो ये एकाएक एक दिन की उपज नहीं है ये विद्रोह। इसकी न्यू तो पड़ चुकी थी कब, 1600 ईस्वी में, जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। समझ लीजिए आप प्रत्यक्ष रूप से वहीं से इसकी न्यू पड़ गई। जब न्यू पड़ती है तो रीजन क्या होता है कि यहाँ पर प्रबोधन युग आता है। प्रबोधन युग शुरुआत होती है यूरोप में, खासकर ब्रिटेन की तरफ प्रबोधन युग की जैसे शुरुआत होती है, उसके बाद इसमें आता है कार्य कारण का प्रक्रिया। और कार्य कारण की जब प्रक्रिया आती है तो उसी के साथ औद्योगिकी का जन्म होता है। औद्योगिकी का जब जन्म होता है तो यहीं से एक नई क्षेत्र मीन्स नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि जब औद्योगिकी मीन्स क्रांति होती है। सिंपल सा वर्ड आप ले लेंगे, औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे। औद्योगिक क्रांति की जब बात करेंगे तो जब क्रांति होगी किसी क्षेत्र में तो वहाँ पर क्या चाहिए होगा, तो वहाँ पर कारखाने होंगे, मजदूर होंगे, बाजार होगा, कच्चा माल होगा। ठीक, इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं पर भी औद्योगिक क्रांति होगी तो सारी चीजें होगी। उत्पादन जब अधिक होने लगेगा मशीनों के द्वारा तो सामान सस्ता हो जाएगा, तो मार्केट, उसको खपाने के लिए मार्केट भी चाहिए होगा, और जब मार्केट चाहिए होगा तो उसको वहाँ से कच्चा माल भी चाहिए होगा। कच्चा माल तैयार करने के लिए मजदूर भी चाहिए होंगे। इन सारी प्रक्रिया को देखते हुए ब्रिटिश लोग कहाँ पर करते हैं, यहाँ से निकलते हैं एशिया की तरफ। कहाँ? एशिया की तरफ। जब यहाँ से चर्चा करते हुए ये आगे बढ़ते हैं और यहीं से क्या होता है, आते हैं ये बंगाल की तरफ, और बंगाल से यहीं से होता है साम्राज्यवाद प्रक्रिया की शुरुआत होती है यहीं से। मीन्स न्यू पड़ती है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की, और आगे बढ़ते हुए जैसे ये सब औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरते हैं तो आगे होता है साम्राज्यवाद की प्रक्रिया का विकास होता है। इसी क्रम में आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो हम लोगों ने एक कारण पढ़ा था कि कारण क्या होगा, अब ये सारी चीज़ें कारण में आ जाएंगी। तो यहाँ पर साम्राज्यवाद में आते हैं तो आपने हड़प नीति पढ़ी होगी, हड़प नीति। ठीक, हड़प नीति पढ़ी होगी। उसके बाद कुशासन के तहत राज्यों को शामिल करने का पड़ा होगा। तो कुशासन के तहत कुछ राज्य मीन्स अवध को जैसे 1856 में लिया जाता है। हड़प नीति के तहत मीन्स गोद प्रथा को निषेध कर दिया जाता है, और यहीं से क्या होता है, साम्राज्यवाद विस्तार होता है। तो इसमें आप देखेंगे बंगाल हुआ, मैसूर हुआ, सिख हुआ, या मराठा राज्य हुआ, ठीक है, कर्नाटक वाला बेल्ट हुआ। सभी लोगों को देखेंगे, सभी लोग क्या होते हैं, जब गोद प्रथाओं का निषेध कर देता है डलहौजी, तो वहीं से विद्रोह हो जाता है किसमें, राजा वर्ग में। और दूसरी तरफ होते हैं जब इनको मार्केट चाहिए होता है, मीन्स ये आपका हो गया राजनीतिक कारण। दूसरी तरफ जब मार्केट की बात आती है तो आर्थिक होता है, तो इनको मीन्स वसूली करने के लिए इन्होंने जमींदारों को रखा, और जमींदार वर्ग जब ज़्यादा शोषण करने लगता है तो आर्थिक व्यवस्था यहाँ की चौपट होती है। मीन्स जो हमारे उद्योग थे, कुटीर उद्योग या कृषि उद्योग जो थे हमारे, वो समाप्त होने लगते हैं। और समाप्त होने के साथ ही किसान वर्ग हो गया, चाहे आदिवासी वर्ग हो गया, मीन्स किसान हुआ, आदिवासी हुआ, या नागरिक भी इसी में शामिल कर लेंगे हम लोग। नागरिक वर्ग होता है तो उसमें क्या होता है, असंतोष की भावना जन्म लेती है। ठीक, असंतोष की भावना जन्म लेती है। मीन्स एक तबका इसमें यहाँ पर ये नाराज होता है, दूसरा तबका ये होता है यहाँ पर नाराज। इसके बाद आता है तीसरा कारण इसका सामाजिक प्लस धार्मिक होता है। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर काम किया गया क्या, लोक्सले की कानून आया, मीन्स जिसे कहा जाता है धार्मिक अयोग्यता।
लोकलेसी कानून जो धार्मिक अयोग्यता होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। फिर इसको विदेश यात्रा की बात करने लगते हैं। अभी तक ये होता था कि जो भी विदेश यात्रा जाएगा तो उनका मीन्स धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तक जो कल्पना थी मीन्स हम लोग सोचते थे भारतीय लोग, उनके अंतर्गत ये भावना विकसित थी, मीन्स पहले से समाहित थी। तो यहाँ पर इन्होंने धार्मिक सामाजिक को किया और कहा गया कि ये जो धार्मिक हस्तक्षेप होते थे हमारे, उन पे इंटरफेयर करने लगे, जो हमारी प्रथाएं थी उन पे इंटरफेयर करने लगे। तो इसलिए ये वर्ग भी भड़क गया और अंतिम में सभी चीज़ें तत्काल रूप से शामिल थी। लेकिन क्या होता है, एक आत्मघाती कदम उठा लेते हैं ब्रिटिश। जो अभी तक पुरानी राइफलें थी उसमें क्या करते हैं, न्यू इनफील्ड राइफल कर लेते हैं। न्यू इनफील्ड राइफल इसमें शामिल किया जाता है और लोगों में अफवाह हो गई, मीन्स जो सैनिक वर्ग था उसमें एक चीज धारणा विकसित हो गई कि इसमें जो है चर्बी प्लस गाय के कारतूस मीन्स शामिल किए जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो विद्रोह भड़कने का है कि एक धर्म में मीन्स गाय को पवित्र माना जाता है, दूसरे धर्म में सूअर को अपवित्र माना जाता है। दोनों को मुंह से काटने वाली ये पद्धति थी, तो उसे लिए विद्रोह होता है। और विद्रोह होता है तो जब इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, अब वो अगले पॉइंट मीन्स सारी चीजें एक जगह जमा थी और तात्कालिक कारण आपका यही राइफल बनती है जिसने ढेर में आग लगा दिया। और क्या हुआ आप पढ़ेंगे आगे चलकर कि बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने सैनिक परेड में विद्रोह कर दिया, जिसमें उन्होंने हत्या कर दी लेफ्टिनेंट बाग की और ह्यूसन घायल हो गए। फिर उसके बाद उनको फांसी दे दी जाती है और यहीं से विद्रोह की शुरुआत होती है। तो चलते हैं, ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से इसकी जो घटना थी वो कहाँ पर शामिल होती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हम लोग इससे संबंधित पुस्तकों की बात करेंगे। चलिए, बहुत सारी पुस्तकें रही होंगी, तो चलते हैं 1857 से संबंधित पुस्तकें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका अब मेन आएगा, प्रश्न आएगा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें पहला ही प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा इतिहासकार था जो खुद वहां पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल था, उसने इसका अवलोकन किया है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो इस श्रेणी में पहली पुस्तक आएगी। पहली पुस्तक जो आएगी वो नाम होगा असबाबे बगावते हिंद। मीन्स ये ऐसे व्यक्ति की पुस्तक है जिसने इन्होंने डायरेक्ट रहते हुए मीन्स आंखों देखा इन्होंने वर्णन किया है। उस समय ये बिजनौर में कार्यरत थे और नाम इनका है सर सैयद अहमद खां, मीन्स फाउंडर ऑफ एमयू। ठीक है, मीन्स एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज जो था, उनके जो फाउंडर हैं उन्होंने सर्वप्रथम इसको उल्लेख किया इसका। दूसरी तरफ हम आते हैं, नाम देते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो नाम है वीडी सावरकर का। वीडी सावरकर, इन्होंने उल्लेख किया है कि उस समय अंग्रेज धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए राम और मोहम्मद जो पैगंबर हैं उनको गाली देते थे, और बाकी चीजें इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखी और कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरी, इस पे अगली पुस्तक देखते हैं। जो अगली पुस्तक है इसके अंतर्गत, उसका नाम क्या है? द ग्रेट रिवेलियन, मीन अशोक मेहता की द ग्रेट रिवेलियन। किसकी पुस्तक है ये? अशोक मेहता की। ठीक, उसके बाद 1857 जो पुस्तक है वो क्या कहा गया है, वो किसकी है? एस.एन. सेन, और यही यहाँ के सरकारी इतिहासकार थे। मीन्स ये क्या थे? सरकारी इतिहासकार थे, और ये पुस्तक एस.एन. सेन के द्वारा 1857 लिखी गई है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, सिपाही म्यूटिनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। सिपाही एंड म्यूटिनिटी रिवॉल्ट ऑफ
1857 किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, मजूमदार साहब के, आरसी मजूमदार जो थे उन्होंने लिखा है। और ये ऐसे थे, ये ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने इसे कहा कि ना ये तो प्रथम था, ना ये तो राष्ट्रीय था, ये एक सैनिक विद्रोह था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जहां से आपके टोटल प्रश्न 1857 से पूछे जाते हैं। यहां की चर्चा हो गई। अब अगला पॉइंट हम लोग, तीसरा जो पॉइंट था कि विद्रोह का स्वरूप क्या था, मीन्स 1857 का स्वरूप क्या था। तो एक तरफ आप इसमें आएंगे, जो पाश्चात्यवादी जो थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर हम लोग राष्ट्रवादियों के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला है। तो जो वेस्टर्न वाले थे उन्होंने इसे क्या कहा, हिंदू और मुस्लिम का ईसाइयों के प्रति षड्यंत्र है, सैन्य विद्रोह बोला था। इसी सारे बाकी लोगों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया। तो लॉरेंस और सीले नाम याद कर लीजिएगा, लॉरेंस और सीले, पहला ही नाम आपका लॉरेंस प्लस सीले, ठीक। लॉरेंस और सीले नाम के पाश्चात्यवादियों ने इसे क्या बताया था कि इस विद्रोह को इन्होंने कहा था या मात्र सैनिक विद्रोह है। क्या ये मात्र सैनिक विद्रोह इसे माना था, मात्र सैनिक विद्रोह। सभी के स्टेटमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ है इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे रीज करके, इन्होंने क्या कहा था, रीज करके धर्मांधों का ईसाइयों के प्रति विद्रोह। धर्मांधों का मीन्स जो हिंदू मुस्लिम संगठन है इनका द्वारा ईसाइयों के प्रति एक ये विद्रोह है। तीसरे नंबर पर इसमें हम लोग आउट्रम और टेलर को शामिल करेंगे। आउट्रम और टेलर को, ठीक। इन्होंने क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम संगठन में षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम का मिक्स षड्यंत्र है, इन्होंने बोला था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ये थे। इसके बाद आप लोग बात करेंगे थोड़ा सा इधर आकर, मीन्स राष्ट्रवादी इतिहासकारों में वीडी सावरकर प्रमुख हैं, अशोक मेहता हैं। तो उन्होंने क्या बोला था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसने बोला है, वीडी सावरकर प्लस आपके अशोक मेहता, क्या बोला है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। दूसरी तरफ आरसी मजूमदार साहब ने इसे मात्र क्या बोला था कि अल्पकालिक आंधी की भांति ये आया और समेटता हुआ चला गया, मीन्स एक इसे सिपाही विद्रोह की श्रेणी में उन्होंने शामिल किया है। लेकिन दूसरी तरफ हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ब्रिटिश के थे मेंबर, डिज़रेली, नाम सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिज़रेली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने माना है। तो ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है डिज़रेली के बारे में कि ये कौन थे जिन्होंने, मीन्स कौन से ये अंग्रेज थे जिन्होंने कि इसे क्या माना था, राष्ट्रीय विद्रोह माना था। तो ये आपका स्वरूप है। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि प्रस्ताव ये कब बना, कौन शामिल था, उस समय भारत का वायसराय कौन था, और बाकी चीजें, मीन्स ब्रिटिश पीएम था, इसका निशान क्या था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए शुरुआत की बात करेंगे। तो शुरुआत में याद रख लीजिएगा इसकी शुरुआत कहाँ पर होती है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम इन्होंने करते हैं कहाँ पर, योजना जो बनती है। शुरुआत के अंतर्गत हम लोग कई चीजों को लेंगे। योजना जो बनती है आपके लंदन प्लस बिठूर में, इसकी योजना जो बनाई जाती है। नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे इस समय तो अजीमुल्ला थे आपके, अजीमुल्ला, और आपके नाना साहब थे जिन्हें दोदू पंत के नाम से कहा जाता है। और इन्हें इनकी क्या किया गया था, छीन कर, जो ये थे पेशवा थे, वो छीन कर इनको बिठूर में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ बार बार प्रश्न आता है कि इस समय वायसराय कौन था। वायसराय यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग है, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कैनिंग है। दूसरी तरफ इसमें
नोट कर लीजिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज कि इंग्लिश पीएम कौन था, मीन्स प्रधानमंत्री इस समय कौन था, तो पामस्टन यहाँ के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पामस्टन इस समय ब्रिटिश पीएम थे, वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे। और तीसरी जो अगली इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रतीक की बात आएगी तो कमल का फूल और रोटी, प्रतीक कमल का फूल और रोटी, ठीक, ये इसकी थीम थी। झंडा पूछेगा, हरे रंग का झंडा इसमें था। ये सारी चीजें यहां पर सब चीजें बन चुकी है, मीन्स इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। योजना कहां बनती है? नाना साहब ने नेपोलियन थर्ड से समर्थन हासिल करने के लिए पत्र भी लिखा था, तो वहां पर भी समर्थन होता है। लेकिन कि रीजन क्या है? उस समय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध चल रहा होता है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध चल रहा होता है, तो वो समर्थन भी हासिल करना चाहते थे और उसमें उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन उसका बहुत परिणाम में सफलतापूर्वक नहीं मिला। तो ये चीजें हो गई। अब चलते हैं, देखते हैं कि घटना कैसे होती है और घटना की शुरुआत कैसे होती है, तो उसके बारे में हम लोग इस पे अगले में चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चलते हैं, नेक्स्ट घटना को हम लोग देखेंगे कि कैसे इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है 1857 की। तो याद रखिएगा, तो सर्वप्रथम 23 जनवरी को शुरुआत आएंगे हम लोग 23 जनवरी 1857 में। 1857 में शुरुआत होती है और यहीं पर इसी समय आप देखेंगे कि कलकत्ता के दमदम में सैनिकों ने सर्वप्रथम विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने सर्वप्रथम 23 जनवरी 1857 को कलकत्ता के दमदम में इसका विद्रोह कर दिया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अब, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। शुरुआत की बात करेंगे हम लोग, तो देखेंगे 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी, समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहे हैं, छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही कौन था? मंगल पांडे ने परेड के समय क्या किया? विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह कर देते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लेफ्टिनेंट बाग, जो परेड का संचालन कर रहा था, तो लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और ह्यूसन जो सार्जेंट था वो इसमें घायल हो गया। और जब घायल हो जाता है तो उसी के बाद मीन्स आपके मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करते हुए 8 अप्रैल 1857 को, मीन्स मंगल पांडे, प्रश्न पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में कई जगह, 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी जाती है। किसको? मंगल पांडे को। ये चीजें थी। यहां से अब शुरुआत हो गई है विद्रोह की। और विद्रोह की जब शुरुआत होती है उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि विद्रोह का प्रसार, ठीक, विद्रोह का प्रसार कैसे होता है, कहां पर होता है, सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कैसे मेरठ होते हुए, वहां पर मेरठ से चलते हैं ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर वहां पर बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सुल्तान घोषित करते हैं। और सुल्तान घोषित करने के कुछ ही दिन बाद क्या होता है कि वहां पर हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी ने इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करते हुए इनको भेज दिया था दिल्ली, मीन्स वो रंगून निर्वासित कर देते हैं। उसके बाद इनके 2 बेटे एक पोते की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और फिर वो विद्रोह वहां से उठता हुआ लखनऊ आता है, मीन्स सभी जितने भी क्षेत्र थे उस क्षेत्रों में आता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा, मेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, विद्रोह का प्रसार की बात करते हैं। जब विद्रोह के प्रसार की बात करेंगे उसमें कई चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि किस तरह आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए, विद्रोह का प्रसार, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो सिंपल सा याद रखिएगा, विद्रोह की जो शुरुआत होती है 10 मई को होती है। कब? 10 मई 1857 को
मेरठ में सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। सैनिकों द्वारा कब किया गया? 10 मई 1857। याद रखिएगा कि यह बाद में होने वाला विद्रोह था। मीन्स पूरी प्लानिंग इसकी थी कि 30-31 मई मीन्स लास्ट मई में होने का था, लेकिन इसको शुरुआत जल्दबाजी कर दिया गया। हो सकता है यही इसके असफलता के पीछे कारण भी रहा होगा। तो बाकी चीजों पे चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले अब यहां से विद्रोह शुरू हो गया, तो कभी भी आपका प्रश्न पूछेगा कि 1857 विद्रोह की शुरुआत कब होती है, तो 10 मई को होती है। 10 मई को होती है, कहां से होती है? मेरठ से होती है। नेतृत्वकर्ता कौन होता है इसका? तो बख्त खान। बख्त खान बरेली के थे, ये इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में सेना कहां पर पहुंचती है? मीन्स जो विद्रोही सेना थे वो सीधा सीधा पहुंचते हैं कहां पर? 12 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। मीन्स 11 मई को, वैसे ये 10 मई को यहां पर विद्रोह होता है, 11 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली। और 12 मई को मीन्स 1857 12 मई को दिल्ली पर अधिकार, मीन्स दिल्ली पर अधिकार विद्रोही सेना मीन्स 1857 के क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता है। नोट कर लीजिएगा कब होता है? मीन्स 10 मई को इसकी शुरुआत होती है, 11 को ये सब पहुंचते हैं। नेतृत्व कौन कर रहा है? बख्त खान कर रहा है। और 12 मई को ये सब नई दिल्ली पहुंचते हैं, और नई दिल्ली पहुंचते साथ अधिकार होता है। और यहीं पर बहादुर शाह जफर को, अंतिम मुगल सुल्तान बहादुर शाह जफर को क्या किया गया? यहां पर शासक नियुक्त मीन्स सुल्तान घोषित कर दिया गया भारत का, और कि हम लोग इन्हीं के नेतृत्व में हम आंदोलन करेंगे, मीन्स विद्रोह करेंगे। नेतृत्व कौन करे? मीन्स रहेगा प्रतीकात्मक रूप से ये करेंगे, बाकी क्षेत्रीय रूप से अलग अलग जगहों पर होगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो यहीं पे देखते हैं कि फिर उसके बाद क्या होता है कि 20 सितंबर 1857 को क्या होता है? 20 सितंबर 1857 में आप देखेंगे पुनः क्या होता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है दिल्ली पर। पुनः अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली पर हो जाता है। और इसी में जब अधिकार करते हैं तो लड़ाई होती है, जनरल निकोलसन की हत्या कर दी जाती है। किसकी करते हैं? जनरल जो निकोलसन था उसकी हत्या कर देते हैं। याद रखिएगा, जनरल निकोलसन की हत्या हो जाती है यहां पर। और जब हत्या हो जाती है उसके बाद मीन्स हडसन आते हैं, और हडसन ने क्या किया था? हमने शुरू में ही किया था। हडसन जब आते हैं, यहां पर देख लीजिए, हडसन आता है और हुमायूं को कहां से गिरफ्तार कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से, जो हुमायूं का मकबरा है जिसे बनाया गया था किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा, हुमायूं की याद में बनाया गया था। तो कहा जाता है पूर्वगामी लाल किला भी, ताजमहल भी बोला जाता है। तो उसकी चर्चा हम लोगों को नहीं करनी है। बहादुर शाह जफर को यहाँ हडसन गिरफ्तार करता है और रंगून मीन्स निर्वासित कर देता है, जहां पर उनकी आगे चलकर मृत्यु हो जाती है। मीन्स जिसे बादशाह चुना गया था उसी को निर्वासित कर दिया गया। कब? यहाँ पर जो गिरफ्तार होते हैं 20 सितंबर को, ठीक करते हैं। लेकिन इसके साथ और दुखद घटनाएं घटती हैं कि जो इनके जो बेटे थे मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा मुगल, कौन थे? मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा मुगल, ठीक। मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा जो मुगल थे, इनके बेटे थे, इनको गिरफ्तार किया जाता है। प्लस जो इनके पोते थे मिर्जा अबू बकर, ये इनके बेटे थे, दोनों बेटे, और पौत्र जो इनके थे, पोते थे अबू बकर थे। तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तीनों की हत्या कर दी जाती है। और कहा जाता है इस मुखबिरी के पीछे मीन्स हुमायूं, चाहे बहादुर शाह जफर को पकड़वाना हो या इनकी हत्या हो, इसमें इनके एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था इलाही बख्श। इन्हीं के जासूसी पर ये सब गिरफ्तार हुए थे। मीन्स डुबोने में कोई ना कोई अपना ही साथ देगा।
ये हमेशा याद रखिएगा। आपको डुबोने में कोई ना कोई अपना ही साथ देगा, तभी आप डूबेंगे। चाहे वो अभी दशहरा समाप्त हुआ, रावण की बात कर लें, विभीषण ना होता तो क्या होता, या बाकी चीजें यहां पर कर लें कि जितने भी लोग क्रांतिकारी होंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे, चाहे तांत्या टोपे होंगे या आपके झांसी की रानी होंगी, सब में, या मौलवी अहमदुल्ला होंगे, सभी को अपने लोगों ने ही धोखा दिया। सबसे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो इनके रिश्तेदार इलाही बख्श थे उन्होंने किया, और समझ लीजिए यहीं से दिल्ली पर जो इन्होंने अधिकार किया था 11 मई को, वो समाप्त हो गया। 20 सितंबर तक जाते जाते सब नेतृत्व धराशाही हो गया और यहाँ पर असफलता हाथ लगी। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम दिल्ली से आगे बढ़ते हुए लखनऊ की तरफ चलते हैं। लखनऊ सेंटर पॉइंट आते हैं, लखनऊ की बात करते हैं। अब इसी तरह एक एक पार्ट को डिफाइन करते हुए हम लोग निकल चलेंगे। जब लखनऊ की बात करेंगे तो यहां पर आप याद रखिएगा कि 30 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। कब होती है? 30 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। विद्रोह की शुरुआत होती है, सैनिकों द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा 4 जून 1857 में बेगम हजरत महल, किसने? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और नवाब घोषित कर दिया अपने अल्पायु पुत्र बिरजीस कादिर को। ये इनको घोषित कर दिया, इन्हीं की देखरेख में ये सत्ता पर बैठती हैं और विद्रोह हो जाता है। और जब विद्रोह होता है तो लखनऊ रेजिडेंसी में, मींस रेजिडेंसी की सुरक्षा करते हुए लॉरेंस की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, लॉरेंस की लखनऊ रेजिडेंसी की सुरक्षा करते हुए क्रांतिकारियों द्वारा हत्या कर दी जाती है और सैनिकों का लखनऊ पर अधिकार हो जाता है। ये सिंपल सी चीज थी, इसमें बहुत चीज आपको ध्यान नहीं रखना होगा। लेकिन फिर क्या होता है कि 23 मार्च 1858 में, 23 मार्च 1858 में कैंपबेल के नेतृत्व में, कौन? कैंपबेल के नेतृत्व में फौज आती है, आर्मी आती है, और वो फिर से पुनः 23 मार्च को 1858 में लखनऊ पर अधिकार कर लेते हैं और बेगम हजरत महल जो यहाँ पर थी ये भाग जाती हैं। कहाँ? नेपाल। और यही बेगम हजरत महल है जिसे किस नाम से जाना जाता है? उपनाम पूछा जाता है, महक परी। किस नाम से? महक परी के नाम से इन्हें जाता है। फिर ये नेपाल भाग गई, फिर उसके बाद इनकी कोई सूचना नहीं मिली, तो ये यहाँ पर भी ये समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स मेरठ होते हुए आप दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली के बाद लखनऊ आते हैं, लखनऊ के बाद कानपुर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे इनको याद रखिएगा, कब शुरुआत होती है, कब यहाँ पर अधिकार होता है, नेतृत्वकर्ता कौन है? बेगम हजरत महल है, बिरजीस कादिर जो उनके अल्पवायु पुत्र हैं, उन्हीं के संरक्षण में कैंपबेल आपका दमन कर रहे हैं विद्रोह का। ठीक है, ये चीजें यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। दूसरी चीज फिर हम लोग आते हैं कानपुर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कानपुर। जब कानपुर हम लोग चलेंगे तो यहां पर देखेंगे कि आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो नेतृत्व आप देखेंगे कि 5 जून 1857 को नाना साहब जिन्हें धोंदू पंथ के नाम से, मीन्स का इनका उपनाम है धोंदू पंथ को के नाम से जाना जाता था, इन्हें पेशवा घोषित किया गया। ठीक है, और इनका सपोर्ट कौन कर रहे थे? रामचंद्र पांडुरंग, जिनका नाम क्या था? तांत्या टोपे। ओरिजिनल नाम उनका रामचंद्र पांडुरंग था, लेकिन लोग जानते थे किसके नाम से? वो तांत्या टोपे के नाम से। और नाना साहब का नाम ओरिजिनल धोंदूपंत था, लेकिन नाना साहब के नाम से इन्हें जाना जाता था इतिहास में। दूसरी चीज है फिर यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जब क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं तो व्हीलर की हत्या कर दी जाती है। एक प्रश्न अभी तक इसका पूछा गया है कि 1857 में किन अधिकारियों की हत्या की जाती है। तो आपने दिल्ली में पढ़ा होगा निकोलसन की हत्या होती है, फिर आपने पढ़ा होगा लॉरेंस की लखनऊ में होती है, फिर कानपुर में आपके व्हीलर की हत्या होती है। ठीक है, यहां पर यह चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद फिर क्या होता है? 15 जुलाई 1857
डेट नोट करते रहिएगा, 15 जुलाई 1857 में दो सेनाएं आती हैं। एक तरफ से कैंपबेल आता है और दूसरी तरफ से आपका नील की सेना, मिस कैंपबेल सॉरी कह रहे हैं, हैवलॉक और प्लस नील की सेना आती है दोनों तरफ से। और इन्होंने क्या किया कि फिर से पुनः कानपुर पर कब्जा कर लिया। और जब कानपुर पर कब्जा करते हैं तो लेकिन कुछ दिन बाद फिर से पराजित होते हैं। फिर से 1857 के क्रांतिकारियों ने फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन अंतिम रूप से 6 दिसंबर 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में फौज आती है और ये अंतिम रूप से कानपुर को शामिल कर लेती है। यहीं पर एक नाम आप बहुत इंपॉर्टेंट सुने होंगे, अजीजन बाई, जो एक वैश्या थी। उन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारियों का साथ दिया था। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता था, किसने मीन्स कानपुर में क्रांतिकारियों का साथ दिया था, तो वह मीन्स अजीजन बाई नाम की वो महिला थी। ठीक, यहाँ तक ये चीज़ें समाप्त होती है। उसके बाद क्या होता है, तांत्या टोपे को धोखे से मीन्स जो सिंधिया के सामंत थे मान सिंह, उन्होंने धोखे से तांत्या टोपे ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग, धोखे से ग्वालियर के जो सिंधिया परिवार के मान सिंह थे, सामंत थे, इनके सिंधिया के सामंत थे मान सिंह, इन्होंने गिरफ्तार कर दिया। फिर इनको फांसी दे दी गई। मीन्स अपने ही लुटाने में लगे थे। दूसरी तरफ नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। मीन्स बहादुर शाह जफर रंगून भागे, नाना साहब, और अभी तक आपने पढ़ा इससे पहले कि आप बेगम हजरत महल दोनों नेपाल भागे, और साथ में आपको यहाँ पर कौन फांसी तांत्या टोपे को होती है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ये समाप्त होता है। अगला पॉइंट हम लोग झांसी की तरफ चलते हैं कि झांसी में क्या होता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, झांसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झांसी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, हीरोज जब युद्ध करते हुए मवैया के युद्ध में शहीद होती हैं रानी लक्ष्मीबाई, तो हीरोज का एक स्टेटमेंट है कि जितनी भी सोई यहाँ पर जितने लोग मीन्स मरे पड़े हैं, लेटे हैं, सोई हुई में एकमात्र मर्द विद्रोही है। ये जो सोई हुई महिला है क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द। लेकिन इसके साथ भी धोखा होता है। धोखा करता कौन है, ग्वालियर के सिंधिया। तो चलिए अगला पड़ाव हम लोग का कहाँ पर आता है इस विद्रोह में, वो आता है झांसी। झांसी पर हम लोग चलेंगे। तो जब झांसी पर चलेंगे तो वहां पर देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई मीन्स कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 5 जून 1857 को विद्रोह होता है और दत्तक पुत्र इनके जो थे वो दामोदर राव को गद्दी पर बैठाती हैं। लक्ष्मीबाई लिख लीजिए, दामोदर राव दत्तक पुत्र, ठीक है। और ये विद्रोह कर देती हैं। विद्रोह करते हुए ये कई जगह जाती हैं। पहले तो कालपी जाती हैं, कालपी में ये हीरोज की सेना इसको पराजित करती है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए ग्वालियर पहुंचती है। ग्वालियर पहले झांसी में हारती हैं, फिर कालपी में हारती हैं, फिर ग्वालियर पहुंचती हैं। ग्वालियर में एक कहानी करती है कि ग्वालियर में जब ये पहुंचती हैं तो ग्वालियर में 2 संरचना बनती है। संरचना बनती है कि जो राजा है ग्वालियर का वो अंग्रेजों की तरफ है, लेकिन जो सेना है वो किसकी तरफ है, सेना लक्ष्मीबाई मीन्स 1857 के क्रांतिकारियों की तरफ जो उनकी सेना थी यहाँ थी। और विद्रोह जब होता है तो वहां पर रानी ने मीन्स पराजित कर देती हैं और ग्वालियर पर अधिकार कर लेती हैं। लेकिन आगे चलते हुए फिर क्या होता है, हीरोज और स्मिथ की सेना की मोरार और कोटा का युद्ध होता है। हीरोज मीन्स अब 2 तरफा हमला होगा रानी लक्ष्मीबाई पर, हीरोज और प्लस स्मिथ की सेना। जब ये कमजोर पड़ते थे तो 2 लोग हो जाते थे। मोरार और कोटा का युद्ध होता है तथा कोटा का युद्ध और यहीं पर ये शहीद हो जाती हैं। और शहीद हो जाती हैं मीन्स झांसी का आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बिहार की तरफ। कहाँ चलते हैं,
बिहार की तरफ चलते हैं। जब बिहार में चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा कुंवर सिंह का। जगदीशपुर क्षेत्र है, शाहाबाद है, जो नेतृत्व कर रहे थे ये, वहां पर आते हैं। तो बिहार में हम लोग चलेंगे। बिहार में कौन आता है तो याद रखिएगा जगदीशपुर। 80 साल का बूढ़ा आदमी कुंवर सिंह। कौन है? 80 साल का बूढ़ा आदमी कुंवर सिंह इसका नेतृत्व कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसने आजमगढ़ के अतरौलिया में भी सेना को पराजित किया, गाजीपुर में भी पराजित किया। गाजीपुर में ये लड़ते हुए गोली इनके हाथ में लगती है, हाथ काट कर ये दफन कर दे, मीन्स गंगा में बहा देते हैं। उसके बाद ये फिर से जगदीशपुर शाहाबाद पहुंचते हैं और वहां पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर फिर से युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मीन्स कहा जाता है कि कौन सा क्रांतिकारी ऐसे था जो स्वतंत्रता मीन्स 1857 में स्वतंत्रता के नीचे तले झंडों के नीचे ही उसकी मौत होती है, तो इकलौता कुंवर सिंह है। इस पे चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए जब चर्चा करते हैं इस पे तो देखते हैं। तो यहाँ पर बिहार में जो आंदोलन होता है तो आप देखेंगे पटना में होता है, जगदीशपुर में होता है। कहाँ होता है? पटना में होता है, जगदीशपुर में होता है, गया में विद्रोह होता है। तो पटना का अक्सर आता है एक छोटे क्वेश्चन के रूप में पीर अली के द्वारा, पीर अली के नेतृत्व में होता है। जगदीशपुर में आपके कुंवर सिंह थे और कुंवर सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि वही है जो हमने शुरुआत में बताए हैं। तो इनको मिलमैन, डेम्स और आपके मार्के मीन्स 3 सेनाओं, कई जगह इन्होंने मिलमैन, डेम्स प्लस मार्के सभी को मीन्स इनकी सभी सेनाओं को इन्होंने पराजित किया था। सोचिए जगह जगह इन्होंने इनको पराजित किया और पराजित करते हुए ये बाद में 22 अप्रैल को 1858 को ये कहाँ पहुँचते हैं? जगदीशपुर। 22 अप्रैल 1858 जगदीशपुर पहुँचते हैं। तो जगदीशपुर जब पहुँचते हैं तो वहीं पर इनका सामना होता है ब्रिटिश अधिकारी, जो ब्रिटिश अधिकारी था उनका सामना होता है ली ग्रैंड और सिख सेना के साथ। ली ग्रैंड और सिख सेना के साथ होता है। फिर भी वहां पर इन्होंने पराजित किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? 26 अप्रैल 1858 को। कब? 26 अप्रैल 1858 को इस योद्धा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनके पुत्र जो है अमर सिंह, इनके पुत्र जो हैं वो अमर सिंह, पुत्र नहीं, इनके भाई थे ना, ये पुत्र कहाँ है? मृत्यु हो जाती है। तो इनके भाई अमर सिंह नेतृत्व करते हैं, लेकिन कर्नल नील के नेतृत्व में मिस टेलर, विलियम टेलर और विसेंट आयर के नेतृत्व में, नील आपके इलाहाबाद में आएंगे, आयर, टेलर प्लस आयर के नेतृत्व में विद्रोह समाप्त किया जाता है। और जो सबसे मजबूत रियासत थी जगदीशपुर, उस पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा देखेंगे कि कहाँ पर नेतृत्व करता है। तो इसको एक ग्राफ बना लीजिए आप लोग। क्षेत्र नेतृत्व करता और इसका दमन करने वाला। ठीक है, कुछ के दमन है, कुछ के नहीं है। तो सिंपल सा है। शुरुआत हम लोगों ने कहां पर की थी? एक पॉइंट आपने स्टार्ट किया था कि दिल्ली बख्त खान, ठीक, जफर मीन्स बहादुर शाह, दमन हडसन। फिर आते हैं हम लोग लखनऊ। लखनऊ कौन है यहां पर? बेगम हजरत महल। दमन कौन कर रहा है? कैंपबेल। फिर आते हैं हम लोग कानपुर। कानपुर कौन है? नाना साहब। नाना साहब। दमन कौन कर रहे हैं? कैंपबेल साहब। फिर आते हैं हम लोग झांसी। झांसी आते हैं लक्ष्मीबाई, ठीक, लक्ष्मीबाई। दमन कौन कर रहा है यहां पर? ह्यूरोज, सेना साथ में स्मिथ की मिलके। फिर आते हैं हम लोग जगदीशपुर। जगदीशपुर यहां पर कौन है? कुंवर सिंह।
ऑब्लिक करके अमर सिंह। ठीक, यहां पर कौन है? टेलर प्लस आयर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लोग के थे। फिर लेकिन इसके बाद छोटे छोटे जगह विद्रोह हुए थे, कई बार वो पूछा गया है, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवध का क्षेत्र फैजाबाद। फैजाबाद ये एकमात्र ऐसा सकता अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला नाम इनका, मौलवी अहमदुल्ला थे। ये कहा जाता था एकमात्र विद्रोही थे 1857 के जिनके ऊपर अंग्रेजों ने इनाम रखा था और इन्हें देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया गया था। तो मौलवी अहमदुल्ला थे, इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था, इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था। लेकिन इनके साथ धोखा होता है। धोखा ये होता है कि इनको गिरफ्तार करते हुए इनकी हत्या करवा दी जाती है। मीन्स इनको गिरफ्तार करते हुए इनकी हत्या हो जाती है। राजा लोग यही काम करते थे, विद्रोह राजाओं के खिलाफ भी तो हो रहा था, तो ये लोग यही काम किए कि हमारी जमींदारी हो सकती है। जो जमींदार सामंत लोग थे उनको डाउट था कि हमारी जमींदारी चली जाएगी, तो इसलिए ये लोग ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो इसके बाद अगला क्रम आता है आपका इलाहाबाद, जो इस समय प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का झंडा अपने हाथ में लिया, लेकिन यहाँ पर दमन जनरल नील के द्वारा किया जाता है। इस तरह अगर आप ग्राफ बनाकर करेंगे तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जनरल नील है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आ जाएंगे बरेली में। बरेली में नेतृत्व कौन कर रहा है? याद रखिएगा, बरेली खान बहादुर खान। कौन है? खान बहादुर खान नेतृत्व करते हैं और दमन इनका करते हैं कैंपबेल। ठीक, कैंपबेल इनका दमन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर चलते हैं, वहां से होते हुए गोरखपुर आएंगे। गोरखपुर में नेतृत्व कौन करता है? गोरखपुर नेतृत्व गजाधर सिंह प्लस निजाम मोहम्मद। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे। निजाम मोहम्मद और गजाधर सिंह गोरखपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। तो मथुरा में आपके देवी सिंह, मथुरा में देवी सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। ये सारी चीजें बस आपको रटने के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। मेरठ में आप फिर बाद में इसका जो नेतृत्व होता है, मेरठ में कदम सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद वहां से हम लोग बढ़ते हुए मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं था। मध्य प्रदेश का मंदसौर आ जाएगा। मध्य प्रदेश मंदसौर कौन कर रहा है नेतृत्व? फिरोज शाह। मीन्स मुगलों से ये संबंधित थे, ये नेतृत्व करते हैं। इनको पकड़कर इनको निर्वासित कर दिया जाता है। राजस्थान में आएंगे तो कोटा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद्रोह। राजस्थान के कोटा में होता है। कोटा में इसमें दो भाई थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया, जयदयाल और हरदयाल। कौन है? जयदयाल और हरदयाल। और इन्हें तोप के सामने, मीन्स तोप के सामने खड़ा करके इनको उड़ा दिया जाता है। तो ये मोस्ट थे वहाँ के आपके राजस्थान के थे। दूसरी तरफ कामरूप, मीन्स असम भी इससे अछूता नहीं था। कामरूप पुराना नाम मनीराम दत्ता। कौन? मनीराम दत्ता। इन्हें फांसी दे दी जाती है कलकत्ता में। तो ये सारी चीजें थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी 1857 के विद्रोह से। अब जब प्रश्न उठेगा कि विद्रोह हुआ, स्वरूप उसका हम लोगों ने देख दिया, कारण क्या थे इसके असफलता के, वो मेंस का पॉइंट है। लेकिन इससे हासिल क्या होता है? तो हासिल ये होता है, एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग कि हासिल क्या होता है कि 1 नवंबर, नोट कर लीजिएगा डेट, 1 नवंबर को यहाँ पर 1858 में, 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पर? मिंटो पार्क इलाहाबाद में, इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। अब कंपनी से शासन लेकर क्राउन के हाथों में, शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गया। अब उन्होंने अब क्या फैसला किया? जो आंतरिक मामले होंगे उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो सामाजिक सुधार वाले संदर्भ होंगे उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम लोग। और उसके बाद सेना के पुनर्गठन के लिए, याद रखिएगा, सेना के पुनर्गठन के लिए
पील आयोग का गठन किया गया। नाम याद रख लीजिएगा, पील आयोग, पील कमीशन बोलते हैं इसको। पील आयोग का गठन किया गया है। रेशियो इसमें भारत और यूरोपीय का 2:1 कर दिया गया। तो सारी चीज़ें इस तरह होती है और यहीं से संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसका 1858 एक्ट के रूप में आपको दिखाई देता है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक जो सबसे पूरे इतिहास की दशा बदल दी जिस इतिहास ने, पूरे इतिहास मीन्स आधुनिक मॉडर्न युग की जिसने दशा बदल दी, वो 1857 का ये विद्रोह ही था, जिसने जो मध्य युगीन शासन था उसको आखिरी रूप में पाने की चेष्टा कर रहा था। मीन्स असफलता उसके हाथ लगी, लेकिन इस आंदोलन ने असफल हो गया, नो डाउट। गांधी जी के भी आंदोलन असफल हुए सारे, इनडायरेक्ट में आप देखेंगे सब आंदोलन उनके असफल हुए, ये भी हुआ, लेकिन इसने एक न्यू रख दी और इसने ये चीज जो प्रोपगंडा बना था कि ब्रिटिश सेना पराजित नहीं हो सकती, जगह जगह जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह थे 80 साल का व्यक्ति जब पराजित कर सकता है तो हम क्यों नहीं, तो इसने एक आधारभूत मीन्स न्यू तैयार की आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो 1757 के बाद से मीन्स 1857 में ये विद्रोह होता है, प्लासी के बाद से, बक्सर के बाद से 1857 में होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1947 में हमको आज़ादी मिल जाएगी। तो धीरे धीरे अगले टॉपिक में चलेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 1857 का था, कहाँ से कैसे शुरुआत होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, बाकी कहाँ नेतृत्व हो रहा, प्रसार, पुस्तकें और विचार किसके क्या थे, उन पे चर्चा करते हुए, बाकी डेट जो थी वहाँ पर चर्चा करते हुए इसको हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कल। धन्यवाद आप सभी का।